सब्सक्राइब कीजिए नेट क्रैकर के चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो वॉच करने के लिए सबसे पहले। स्टूडेंट फाइनली बहुत समय से कुछ डाउट्स बच्चों को थे, स्पेशली पीएचडी को लेके। क्या विदाउट पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट वैकेंसी पाना आसान है क्या? हम सबको पता है कि 2016 में एक नोटिफिकेशन आया जहां ये कहा गया कि 2022 के बाद पीएचडी मैंडेटरी हो जाएगी, बट कोरोना के काल को देखते हुए 2021 के अंदर यूजीसी ने कहा कि इस टाइम पीरियड में एक्सटेंशन दिया जाएगा। बट अब फाइनली यूजीसी इस चीज पर बात कर रही है कि क्या ये पीएचडी मैंडेटरी वाला जो पॉइंट है इसको हटा दिया जाए। दैट मीन्स अगर आप क्वालिफाइड है यूजीसी नेट एग्जाम और आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो चुकी है तो ऐसी कंडीशन में फिर आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सभी बच्चों के लिए जो इतने लंबे समय से प्रिपेयर कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, साथ ही उन्हीं सभी एडॉक टीचर्स के लिए भी जो कि इस चीज को लेके काफी कंसर्न थे कि आप इतने सालों तक डीयू में पढ़ाने के बाद या इतने सालों तक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के बाद उनको पीएचडी करने के लिए समय निकालना पड़ेगा। तो इस नोटिफिकेशन के आने से ये तो तय हो गया है कि यूजीसी इस चीज के लिए कोई प्लान कर रही है। अभी 2 ही दिन पहले ये नोटिफिकेशन अखबार में आया है और हो सकता है कि अगर ये नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो प्लान है यूजीसी का वो सफल हो तो बहुत जल्दी यूजीसी की वेबसाइट पे भी इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आई विश कि आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट चीज पे आज हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन इस बात के ऊपर होगा कि क्या पीएचडी करी कहाँ से जाए और इस समय पीएचडी करने का फायदा है या नुकसान। देखिए, हमारे पास 2 तरह के स्टूडेंट हैं। एक वो स्टूडेंट्स जो कि मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं काफी समय पहले और उसके बाद अब जॉब कर रहे हैं या तो कहीं पढ़ा रहे हैं या फिर अपनी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरे वो स्टूडेंट हैं जो कि अभी मास्टर्स के फाइनल ईयर में हैं और अब वो ये सोच रहे हैं कि हमें पीएचडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मेरी बहुत ऑनेस्ट एडवाइस आप सबको यही है कि अगर आप नेट दे चुके हैं, नेट क्वालिफाई हैं, मास्टर्स कर रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं, अगर आप एकेडमिक्स में अपना एक ब्राइट करियर देखना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पीएचडी के अंदर एनरोल होइए। देखिए, आज नहीं तो कल अगर हो सकता है कि जॉब पाने के लिए नहीं सही बट कल को प्रमोशन में आपको पीएचडी की जरूरत जरूर से पड़ेगी। क्या आप पूरी जिंदगी एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर बिताना चाहते हैं या मैक्सिमम एसोसिएट प्रोफेसर तक जाना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आप भी किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक फुल टाइम सीनियर प्रोफेसर के तौर पर काम करें आने वाले फ्यूचर में, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी पीएचडी कीजिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पीएचडी की कहाँ से जाए, क्या ओपन रिसोर्सेज हैं, क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बेटर हैं? तो मेरी सिंपल सी एडवाइस आप सबको ये रहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को कंसीडर करते हैं फॉर द पीएचडी तो ये रिसर्च करनी बहुत जरूरी है कि जिस कोर्स के अंदर, जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप पीएचडी कर रहे हैं उसके लिए वो यूनिवर्सिटी एफिलेटेड है या नहीं। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की अगर मैं बात करूं तो आए दिन हम सुनते हैं कि फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी होती है। लास्ट ईयर भी जो यूजीसी ने फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी करी है उसमें 7 फेक यूनिवर्सिटी तो दिल्ली के अंदर ही है। तो यू कैन इमेजिन कि बाकी स्टेट्स का क्या हाल होगा। यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आप अगर पीएचडी को प्लान करें तो आप अच्छे से इस चीज को समझें कि पीएचडी कहाँ से करने जा रहे हैं और क्या पूरा स्ट्रक्चर है, कैंपस कहाँ पर है, फैसिलिटीज कहाँ पर है। इन सब चीजों को मेक श्योर करने के बाद ही खुद को कहीं पर भी एनरोल कीजिए। सेकंड ऑप्शन आता है ऐसी यूनिवर्सिटीज का जो कि डीम्ड टू बी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, नोएडा में एक यूनिवर्सिटी है एमिटी यूनिवर्सिटी, या बाकी कोई भी यूनिवर्सिटी जो कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है या फिर प्राइवेट ही यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है बट एक स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रही है। देखिए, अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी से भी पीएचडी करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। ये यूनिवर्सिटीज भी पीएचडी में बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ एरियाज को कवर अप करती हैं। मैं एरियाज की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कोई कॉमर्स से हो सकता है, कोई इकोनॉमिक्स से हो सकता है, कोई फिलॉसफी या पॉलिटिकल साइंस से हो सकता है। तो आप सभी बच्चों के लिए यही यूनिवर्सिटीज अच्छी अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड कराती हैं। इसके बाद आती हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो नो डाउट स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी दोनों में ही पीएचडी होल्ड करने के लिए या पीएचडी की एक सीट पाने के लिए आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। यहाँ पर मल्टीपल चीजें होती हैं, एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, फिर उसके बाद रिजर्वेशन का इशू, इंटरव्यू का इशू। बट अगर ये सब के गो थ्रू हो के आप फाइनली पीएचडी की सीट ले लेते हैं किसी भी सेंटर या स्टेट यूनिवर्सिटी में तो आई थिंक उससे ज्यादा बेटर या बेस्ट चीज कोई हो ही नहीं सकती। हाँ, यूनिवर्सिटीज की अगर बात की जाए तो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सही रहती है।
एक और डाउट जो बच्चों के दिमाग में रहता है, क्या पीएचडी रेगुलर डिग्री है या कॉरेस्पॉन्डेंस रहती है या ओपन से भी पीएचडी को कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि 2014 के बाद भारत सरकार ने इस चीज को क्लियर किया कि पीएचडी एक फुल टाइम डिग्री होगी और कोई भी यूनिवर्सिटी ओपन से पीएचडी को नहीं करा सकती। इग्नू की अगर आप बात करें तो इग्नू का पूरा स्ट्रक्चर ही ओपन यूनिवर्सिटी का है, बट वहां पर भी आपको एक अटेंडेंस को मेंटेन करना पड़ता है। आज के टाइम पे अगर आप पीएचडी करने जाते हैं तो दैट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अटेंडेंस, साथ ही आपका वर्किंग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 3 से 4 दिन तो मिनिमम आपको अटेंड करना ही होगा यूनिवर्सिटीज में जाके, अपने जो भी सेशंस रहेंगे उनको। तो ऐसे में ये सोचना कि पीएचडी ऐसे ही कहीं से कर ली जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप पीएचडी में एनरोल होते हैं तो एक टाइम पे सिर्फ आप पीएचडी ही कर सकते हैं, दूसरी किसी डिग्री या किसी और प्रोफेशन में आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते। क्या पीएचडी करते समय टीचिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये एक और क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और साथ ही स्टेट यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी ये अपॉर्चुनिटी देती हैं कि जब आप एक सीनियर रिसर्चर हो जाएं, दैट मीन्स 2 साल का टाइम आप बिता दे, तो उसके बाद यूनिवर्सिटीज के अंदर ही आप एज अ डॉक कुछ लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। ये नॉर्म्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, स्टेट टू स्टेट अलग हो सकते हैं, बट इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। साथ ही बात की जाए कि पीएचडी की अपॉर्चुनिटीज आती कब हैं, तो मोस्टली अगर आप देखें तो अप्रैल से लेके अगस्त के बीच में ही पीएचडी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं, चाहे आप जेएनयू के लिए अप्लाई कीजिए, डीयू के लिए अप्लाई कीजिए या किसी भी यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कीजिए, तो इसी बीच पीएचडी के जो एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट होते हैं। ऐसे में अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो आपको एग्जाम के गो थ्रू नहीं होना, आपको सीधा इंटरव्यू को अटेंड करना पड़ेगा। बट ये भी मेक श्योर करके चलिए कि अगर आप पीएचडी के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो उससे पहले, अप्लाई करने से पहले ये मेक श्योर कीजिए कि आपको पीएचडी करने के सब्जेक्ट में अपना टॉपिक डिसाइड करना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाती है या जो इंटरव्यू से बाहर आ जाते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्होंने अपने टॉपिक के ऊपर वर्क नहीं किया होता। तो जितनी मेहनत आप पीएचडी में करने वाले हैं उससे थोड़ी सी ही मेहनत आपको इस प्रिपरेशन में भी करनी होगी। इसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जहां से आप टॉपिक कैसे डिजाइन किए जाए, पीएचडी का प्रपोजल कैसे लिखा जाए, इन सब के बारे में पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, मैं अनुराग शर्मा नेट क्रैकर से आप सबको अब अलविदा कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।